अब देखिए लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन इन सब के बारे में बहुत डिटेल में समझ लिया था और उसके बाद एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस नंबर 4 तक हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, A spherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine surface area of the solid. अब देखिए यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक था, उसके अंदर से इसने एक हेमिस्फेयर को क्या करा, हेमिस्फेयर को काट दिया और हेमिस्फेयर को काटने के बाद में इसने बोल रहा है कि इसको काटने के बाद में सरफेस एरिया जो है वो कितना बच गया। और अपन को यहाँ पर गिवन क्या क्या है, इसने गिवन दे दिया अपन को क्यूब की एज जो कि अपन को गिवन है एल, क्यूब की एज दे रखी है एल। और डायमीटर की बात करते हैं यहाँ पर, यही डायमीटर हो गई किसकी, हेमिस्फेयर की, डायमीटर एल। तो उस हिसाब से हेमिस्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा। अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन पार्ट में क्या क्या गिवन है, एक तो दे रखी है अपन को एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक की कितनी दे रखी है एल, और हेमिस्फेयर की डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर एल है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी एल अपॉन में 2, क्योंकि डायमीटर की हाफ क्या होती है अपनी रेडियस। तो अपने पास में डायमीटर आ गया एल अपॉन में 2। अब बात करते हैं अपन सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का होगा क्या, अब खुद देखो, अब इस ब्लॉक में से अपन ने यहाँ पर हेमिस्फेयर काट दिया, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जैसे ही अपन अंदर से हेमिस्फेयर को काटेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो रह जाएगा किसके अंदर, क्यूब के अंदर। और कौन सा पार्ट रह जाएगा, इसको काटने के बाद में ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये चारों कॉर्नर का हेमिस्फेयर को काटने के बाद में। तो अपन को इसमें करना क्या होगा, ऐसी कौन सी अप्रोच करें कि अपने पास में इस क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया आ जाए। तो अब देखो इसमें करना क्या है, मैंने इसमें से सीए से काट दिया, मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ बचा, इस क्यूब में सीए से काटने पर यहाँ पर शेप बन गई हेमिस्फेयर की, तो मैं इस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के अंदर इसका सी से प्लस कर दूंगा यहाँ पे, और सी से प्लस करने के बाद में इस क्यूब में ये आ गया मेरे पास में। लेकिन इस टॉप की अगर मैं बात करूं, इस टॉप के अंदर अपन को यहाँ इस पाई आर स्क्वायर का एरिया काटना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली हो चुका है, अपन ने इसको काट दिया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होगा क्या अपना, टोटल सरफेस एरिया किसका, टीएसए ऑफ क्यूब, और उसमें अपन ने प्लस किया, इसको हेमिस्फेयर को निकालने के बाद उसकी शेप बन गई यहां पर, जो कि होगा सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, माइनस सबट्रैक्ट क्या करना था, सबट्रैक्ट करना था ये पाई आर स्क्वायर जो ऊपर से अपन ने हटाया, पाई आर स्क्वायर, इसको हटाना है। तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है, होता है अपना 6a स्क्वायर। ए क्या होती है यहाँ पे, क्यूब की एज, जो कि अपन को यहाँ पर कितनी गिवन है, l, तो ए की जगह अपन क्या रखेंगे l, तो 6l स्क्वायर, ये आ गया अपना क्यूब का टीएसए, प्लस में सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सीएसए क्या होता है, अब सबको पता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, रेडियस अपन को पता है यहाँ पर कितनी है, एल अपॉन में 2। आपके पास में रेडियस अगर नंबर में नहीं है तो अल्फाबेट में गिवन होगी, लेकिन आपको T2 उसको एज अ नंबर ही करना है। यहाँ पर रेडियस जो गिवन है उसको वहां पर लिख दो, अपना आ जाएगा एल अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। रेडियस है क्या मेरे पास, एल अपॉन 2, तो एल अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 6l स्क्वायर प्लस में l 2 पाई, l का स्क्वायर करते हैं तो
एल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 माइनस में पाई, अब एल अपॉन में 2 का वापस से स्क्वायर करना है तो एल स्क्वायर अपॉन में 4, ये अपने पास में आ गया। अब यहाँ पे इसको सिंपल से सॉल्व कर लो। अपने पास में देखो 2 पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4, पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4, इसमें से ये दो है अपने पास में। देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, दो में से अगर अपन 1 को माइनस करते हैं तो अपने पास एक सिंगल बचता है, तो वही हो जाएगा यहाँ पे 6 एल स्क्वायर प्लस में एक सिंगल बचेगा यहाँ पे पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4। अब आप क्या करो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो ये हो जाएगा अपना 24 प्लस पाई एल स्क्वायर। एलसीएम लेने पर मेरे पास बनेगा ये, या तो आप एलसीएम ले लो या तो इसमें से देखो एल स्क्वायर आ रहा है, एल स्क्वायर आ रहा है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। एल स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, अंदर मेरे पास बच गया 6 प्लस पाई अपॉन में 4। एल स्क्वायर 6 प्लस पाई अपॉन में 4, इसको अगर अपन ऑल सॉल्व कर लेते हैं तो एल स्क्वायर 24 प्लस पाई अपॉन में 4, ये अपने पास में क्या, ये अपने पास में रह जाएगा। तो आप ये भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो, और यही क्या है आपका इस रिमेनिंग सॉलिड का एरिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of capsule is 5 mm. Find its surface area. ये एक कैप्सूल है आपके पास में, इसका सरफेस एरिया बताना है, जिसमें आपको 14 mm तो इसकी पूरी लंबाई दी गई है और ये 5 mm की मोटाई में है। इसका सरफेस एरिया निकालना है। इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे इसके दोनों एंड पर तो क्या बन रहा है, एक हेमिस्फीयर बन रहा है। इसी तरह यहाँ पर इस वाले एंड पे भी इसके क्या है, एक हेमिस्फीयर है, और बीच में क्या है, एक सिलेंडर है। अपन को चाहिए इसका सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस का। तो इस सरफेस का अगर मैं एरिया निकालूं, हेमिस्फीयर की सरफेस का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे भी 2 पाई आर स्क्वायर, और इस सिलेंडर का भी क्या आएगा, सिर्फ सरफेस का एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, सरकमफेरेंस को एच हाइट तक, मतलब कि 2 पाई आर एच। तो सरफेस एरिया ये आ गया सिलेंडर का। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स प्लस सिलेंडर। तो यहां पर आ जाएगा, देखो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, कैप्सूल का सरफेस एरिया। कैप्सूल के सरफेस एरिया में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, इन दोनों का ही क्या कर रहे हैं अपन, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर मिलकर के अपना क्या बनाते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं। तो यहाँ पे कर्व, यहाँ पे सरफेस एरिया सिलेंडर की बात करूं तो अपना क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो या तो 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर दो। अब देखो कैलकुलेशन को आसान बनाने का सबसे ज़्यादा तरीका, आप कॉमन लेते जाओ यहाँ से। यहाँ पर 2 है, पाई भी है, आर भी है, यहाँ पर भी 2 है, पाई है और आर भी है। तो इन तीनों को एक बार बाहर ले लो। क्या है, सिंगल टाइम सॉल्व करेंगे, 2 बार सॉल्व करने का क्या मतलब है। यहाँ पे ये देखो 14 mm है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 14 mm है ना ये, और पूरी अपन को 5 दी गई है। तो अगर ये 5 है, पूरी 5 है ना ये, तो आधी कितनी हो जाएगी इसकी, 2.5, और ये भी कितना हो जाएगा 2.5 2.5 mm की हो गई दोनों, जो कि इसकी क्या आ गई, ये हो गई रेडियस। अब सिलेंडर की हाइट अपन को पता करनी है,
तो देखो यहाँ से भी आप कितना हटाओगे, 2.5 हटा दो, और यहाँ से भी 2.5 हटा दो, दोनों तरफ से 2.5 यानी कि 5 हटा दी मैंने। तो सिलेंडर की हाइट में मेरे पास में 9 mm ही रह गई। हाइट क्या आ गई, 9 mm। तो 2 पाई और r, ये तो मैं कॉमन ले ही चुका हूँ, मेरे पास अंदर बच गया h प्लस में यहाँ पर 1 2 रह गया और 1 ही r रह गया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख दूंगा। 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस है मेरे पास में 2.5, उसको मैं 5/2 भी तो लिख सकता हूँ। अगर 5 का आधा 2.5 है तो 2.5 को 5/2 लिख दूंगा मैं। हाइट कितनी है सिलेंडर की, 9 mm, प्लस में रेडियस का 2 गुना, यानी कि रेडियस अगर मेरे पास 2.5 है तो इसका 2 गुना, यानी कि 2.5 का 2 गुना 5 होता है। 5 मेरे पास आ गया। 2 से मैंने 2 को यहाँ पे काट दिया। अब आगे चलते हैं अपन। 22 इंटू में 5, 9 और 5 कितना हो जाता है, 14। ये लो 14 लिख दिया यहाँ पे। अपॉन में था अपने पास में 7 से 14 को मैंने यहाँ पे 2 टाइम कैंसिल आउट कर दिया। मेरे पास रह गया 22 इंटू में 5 इंटू में 10। 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 का 22 से मल्टीप्लाई, तो 220 आ गया मेरे पास में mm स्क्वायर। यही था आपका सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट है सिलेंडर की शेप में, सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है, तो ये टेंट बन गया एक। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। अगर हाइट यहाँ पर, हाइट और डायमीटर, हाइट की अगर मैं बात करूं इसकी सिलेंड्रिकल की, हाइट है यहाँ पर मेरे पास में 2.1 मीटर, एंड डायमीटर की बात की है, डायमीटर है यहाँ पे 4, डायमीटर 4 है यहाँ पे, 4 मीटर की पूरी डायमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2 मीटर की। कोन सिलेंडर के ऊपर है तो कोन की भी रेडियस 2 होगी, सिलेंडर की भी 2। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, एल जिसको अपन मानते हैं वो अपन को गिवन है यहाँ पे 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब इस टेंट को बनाने में जितना अपने पास में कपड़ा लगा है ना, उसका एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो उस जो अपने कैनवास यहाँ पे लगाया ना, उसके मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर की रेट यहाँ पे 500 होगी। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे ये पता करना पड़ेगा कि कितना इसमें कैनवास लगाया है। तो उसके लिए आपको, अब देखो कैनवास लगाया सिलेंडर में और कोन में, तो ऐसा तो यानी जमीन पे भी बिछाएंगे, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंक्लूड नहीं होगा और ना कि यहाँ पे। तो अपन इसमें क्या लगाएंगे, टॉप एंड बॉटम बोथ इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है सी एस ए लगेगा। उसी तरह यहाँ पे कोन का भी बॉटम नहीं है क्योंकि ओपन है ना ये, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, सी एस ए लगेगा। दोनों का ही सी एस ए ऐड करना है, कैनवास आ जाएगा अपने पास में, और रेट तो अपन बाद में निकाल ही लेंगे। तो अगर बात करते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन है 7th की। 7th क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन पार्ट में देखो क्या क्या गिवन है। एक तो हाइट है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 मीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट कितना है 2.8। उसी तरह यहाँ पे रेडियस, दोनों की ही रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर कितनी दे रखी है, 2 मीटर। अपने पास में हर एक चीज गिवन है, अपन को यहाँ पे अब निकालना है तो इनका सी एस ए। तो चलिए कब सरफेस एरिया निकालते हैं इनका। यहाँ पर होगा एरिया ऑफ
कैनवास, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ कोन, दैट्स इट, इतना करना है। अब इनमें वैल्यूज रखनी है इनकी। आपको पता है CSA ऑफ सिलेंडर क्या है, मैं आपको बार बार रटाने की कोशिश नहीं करूंगा, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, सरकमफेरेंस तक हाइट, सरकमफेरेंस होती है 2πr और हाइट तक बढ़ा दो, प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन क्या होता है यहाँ पे, CSA ऑफ कोन होता है यहाँ पे πrl। इसमें भी वही है, सरकमफेरेंस यानी कि इसकी पेरीमीटर जो होता है अपना सरकमफेरेंस ही तो होता है, उसको अपन हाइट तक बढ़ा देंगे, लेकिन हाइट यहाँ पे क्या होगी अपनी l, तो πrl आ गया। और इसके सरकमफेरेंस में अपन तिरछी ऊंचाई वालों के सरकमफेरेंस में अपन 2 का डिवाइड भी देते हैं, तो देखो क्या होता था 2πr अपॉन में 2 इंटू में l इसकी हाइट, 2 से 2 कट जाता था और πrl आ जाता था, तो यही अपन ने किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी पाई है, आर है, पाई है, आर है, बाहर ले लो इनको, कॉमन जितना ले सकते हो लिया करो, हर एक कैलकुलेशन को दो बार करना जरूरी नहीं होता कभी। तो अपने पास रह गया यहाँ पे 2h प्लस में l, पाई की वैल्यू होती है 22/7। व्हाट इज रेडियस, रेडियस दोनों की अपने पास में यहाँ पर 2 मीटर है, 2। हाइट कितनी है, हाइट है 2.1 प्लस में l कितना है, स्लैंट हाइट जो कि है 2.8 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये 21 है, 2.1 है। अब देखो 2.1 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो अपने पास में कितना बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा अपना 4.2 प्लस 2.8। इसको और आगे करते हैं, 4.2 प्लस 2.8 कितना बन जाएगा अपने पास, 70 बनेगा यहाँ पे। 8 ये गया 0, 1 कैरी थी यहाँ पे, 5 और 2 बना 7, 7.0 आ गया था ये। तो इनको सॉल्व करने पर अपने पास में 7 आएगा। पहले ये लिखते हैं अपन 22/7 मल्टीप्लाई में 2, इनको किया तो अपने पास में आ गया था 7.07 ही होगा। 7 से 7 मैंने इसको कट कर दिया, 22 इंटू में 4, 22 इंटू में 2 बना अपने पास में 44 मीटर स्क्वायर, यूनिट मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना कैनवास, कितना कैनवास अपन ने लगाया यहाँ पे। अब अपन को फाइंड आउट करनी है रेट। रेट निकालना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। आपको यहाँ पे आपने कितना कपड़ा लिया, 44 मीटर स्क्वायर, आपको रेट पता है पर मीटर स्क्वायर की कितनी है, 500। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी कैनवास की, ये होगी अपनी फाइंड द कॉस्ट कैनवास ऑफ द टेंट। यहाँ पे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ कैनवास, कितना आ जाएगा 500 इंटू में 44, 500 रुपीज थे, 44 ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 22 के अराउंड। तो प्राइस आ गई मेरे पास में 22,000 22,000 रुपये, 22,000 रुपीज़ का आपको ये पूरा कैनवास यहाँ पर पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट यहाँ पर कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन है अपन को यहाँ पर, हाइट है इसकी 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी गिवन है मुझे, डायमीटर मतलब कि ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे, जो कितनी गिवन है 1.4 मीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। जैसे कि आपको मैंने ये ग्रीन मार्कर से ये कोन है, इसको निकाल लिया इसने, तो मतलब ये कोन की शेप में पूरा खाली हो गया अंदर से। बचा क्या पार्ट अपने पास में, सिर्फ ये सॉलिड में बचा, ये पूरा खाली पड़ा है कोन की शेप का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पे।
टोटल सरफेस मतलब पूरे सॉलिड में जितनी सरफेस बची ना वो सब। अब देखो सरफेस में क्या क्या बच गया, ये तो खाली है पूरा, ये पूरा पार्ट जो है ना कौन वाला, ये पूरा खाली है। सरफेस में अपने पास रह गया ये वाला पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, पूरा का पूरा बेस। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक तो ये बेस जो कि होता है अपना क्या पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखो कोन निकाला है तो कोन की शेप तो अंदर बनेगी ही ना, तो कोन की शेप मतलब कोन की शेप में अपना यहाँ पे सी एस ए ऑफ कोन, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या बचेगा, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस में सी एस ऑफ कोन, और इनके साथ में प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि इस सॉलिड का क्या है बेस है। बस इनको प्लस करना है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास में गिवन पार्ट क्या क्या आ जाएगा, गिवन पार्ट में आपको पता है कि अपन को हाइट पता है और डायमीटर है, तो रेडियस अपने पास में क्या हो जाएगी 1.4 अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 0.7। अब इनमें वैल्यूज रख दो। सी एस ऑफ सिलेंडर, सी एस ऑफ सिलेंडर वही क्या होता है सरकमफेरेंस पर हाइट, जो कि होता है अपना 2 पाई आर एच, प्लस में सी एस ऑफ कोन जो कि होता है अपना पाई आर एल, प्लस में पाई आर स्क्वायर। कॉमन पार्ट क्या क्या है, पाई आर और पाई आर, तो पाई आर तो क्या आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया 2h प्लस एल प्लस आर। सॉल्व करना है अब इसको। रेडियस है मेरे पास 0.7, हाइट गिवन है मेरे को 2.4, प्लस में स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या है, स्लैंट हाइट नहीं है मेरे पास में, स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर रेडियस मेरे पास 0.7 और हाइट मुझे गिवन है कितनी 2.4, तो अपन को यहाँ पे क्या चाहिए एक तरह से स्लैंट हाइट यानी कि एल। तो ये तो अपना क्या बेस, एक तरीके से बेस मान लो, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, तो अपने पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अपन यहाँ पे स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। आप क्या करना, ये वाला जो स्लैंट हाइट है इसको पोर्शन को ऊपर लिख लेना। स्लैंट हाइट क्या कितनी हो जाएगी अपनी, ये होगा अपना 0.7 का स्क्वायर प्लस में 2.4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अपना 0.49, और ये हो जाएगा अपना 5.76। इन दोनों को अगर अपन प्लस करते हैं तो अपने पास पड़ेगा, अपने पास बन जाएगा 6.25, जो कि होता है अपना 25 का अंडर रूट। स्लैंट हाइट आ गई अपने पास में क्या 2.5, 2.5 स्लैंट हाइट आ गई। रेडियस कितना है 0.7, पाई की वैल्यू है 22/7। डेसिमल रिमूव कर सकते हो, बाद में लगा देना, 7 से 7 कट हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 2 होता है 48, पॉइंट था बीच में पॉइंट लगा दिया, प्लस इन दोनों को ऐड कर दो तो अपने पास में आ जाएगा 3.2। ये आ गया अपने पास में 22/10, 48 प्लस में 32, 4.8 प्लस 3.2, इनको प्लस करेंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10,
0.1 लगेगा तो 5.3 कितना हो जाएगा 8। अब इनको क्या करना है, अपन को सॉल्व कर लेते हैं। 22 अपॉन में 10 इंटू में 8, इनको प्लस किया अपन ने, आप इनको क्या मल्टीप्लाई करेंगे। 22 8 से कितना होता है, ये होता है अपना ये होता है अपना 176 अपॉन में 10। इस 10 का मैं डेसिमल लगा दूंगा ऊपर, 17.6 अपने पास में आ जाएगा। अब इसने आपको एक चीज़ कही थी लास्ट में, इसने बोला था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, सबसे नियरेस्ट 7, ये देखो 17.6 है, 17.5 से ऊपर है तो ये 18 के अप्रॉक्स में आ जाएगा ना, तो ये अपना आ गया यहाँ पे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ गया यहाँ पे, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर अपन ने करके लिख दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे अपन ने एक कोन को काट के निकाला था, तो कोन का CSA बन गया था और सिलेंडर का CSA अपन ने इसमें प्लस किया और पाई आर स्क्वायर को अपन ने इसमें ऐड कर दिया, अपने पास में टोटल सरफेस एरिया आ गया सॉलिड का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपका होमवर्क है, आपको इसको ट्राई करना है। इसके अंदर आपको एक वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्नूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। फाइंड द हाइट इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 and its base is of radius 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. अब देखो इसमें डायग्राम आपको गिवन है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको इसका, तो बहुत इजी है ये तो। सिलेंडर का CSA और ये दोनों ही हेमिस्फीयर का आपको CSA प्लस कर देना है, आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आज के सेशन के लिए इतना ही। आपको एक काम करना है, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नई एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।